हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। तो हम हाजिर हुए हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम जीपी के कर रहे थे सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में। इसमें हम इंट्रो कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग एपी कर चुके हैं, एपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। उसके बाद हमने जीपी स्टार्ट किया, उसका इंट्रो किया, उसके स्पेशल केसेस किए, फिर हमने उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। और अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है ताकि हम और इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है कि इफ़ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपके पास हैं ए बी सी और बोला है कि ये तीनों हैं जीपी में, तो लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी क्या होगा। तो सबसे पहले तो अगर आपने जीपी वाली वीडियोस देखी हैं तो हमने वहाँ पे एक रूल पढ़ा था, जो रूल हमें बोल रहा था कि अगर ए बी और सी ये किस में है, जीपी में, तो जो हमारा लॉग ए, लॉग ऑफ बी और लॉग ऑफ सी ये किस में होते हैं, एपी में। ठीक है, हम एक बार इसे प्रूव भी कर लेते हैं कि किस तरीके से ये एपी में होते हैं। तो देखिए हम कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं। हम लोगों को पता है कि अगर ए बी एंड सी ये जो तीनों हैं, ये तीनों अगर हमें पता है कि जीपी में है, तो इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होगा, है ना। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट हमारा सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ठीक है, लॉग ऑफ बी स्क्वायर इज लॉग ऑफ ए सी। ठीक है, तो लॉग हमारे पास देखो एक प्रॉपर्टी होती है ना कि लॉग एक्स की पावर एन को हम लिख सकते हैं एन लॉग एक्स, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 लॉग बी इज इक्वल टू, और हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है कि लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए बी, है ना। ये एक आइडेंटिटी होती है। तो जो लॉग ए सी है इसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ सी। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म और ये 2 टाइम्स सेकेंड टर्म, तो 2 टाइम्स बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी 3 टर्म्स में कब होता है, जब वो ए पी होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी जो है वो क्या होंगे, ए पी होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट विच इज ए बी, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी आर इन ए पी। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, एक जीपी आपको दी हुई है, पहली टर्म है 3, फिर है 3/2, फिर है 3/4, ऐसे। तो फर्स्ट टर्म यानी ए यहाँ पे 3 है और कॉमन रेशियो यानी आर क्या हो गया, सेकेंड टर्म यानी 3/2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जो कि 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3/2 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और कॉमन रेशियो हमारे पास आया हाफ। ठीक है, तो कॉमन रेशियो भी मिल गया। इसके बाद हमें सम दिया हुआ है, ठीक है, और सम दे के हमसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी जब ये सम होगा। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास जीपी में क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। देखो यहाँ पे जो r की वैल्यू है ना वो हमारी क्या है, 1 से कम है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लिया है। और अगर 1 से ज़्यादा होती है तो हम r की पावर n -1 वाला फॉर्मूला लेते हैं। वैसे चाहे r की पावर n -1 हो, यहाँ पे rn -1 अपॉन r -1 हो, ठीक है, या फिर ये हो, आंसर सेम ही आता है। बस इसमें यह है कि दोनों ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाला एलिमेंट हमारे पॉजिटिव ही हो जाएंगे। तो एस एन के फॉर्मूले में हम पुट करते हैं
एस एन एक बार इसे इरेज कर लेते हैं। ओके, तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल्स टू ए क्या है 3 आर की पावर एन यानी हाफ की पावर एन माइनस 1 अपॉन सॉरी ये 1 माइनस आर की पावर एन, ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं हम, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, और यहाँ पे भी 1 माइनस हाफ, तो ये हो गया 3 1 माइनस हाफ की पावर एन अपॉन में 1 माइनस हाफ हमारा हाफ ही होता है, तो ये जो हाफ है ये यहाँ से डिवाइड से हटेगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाके 2/1 हो जाएगा, यानी हमारे पास एस एन जो कि है 3069 अपॉन 512 किसके बराबर है, 6 टाइम्स 1 माइनस हाफ की पावर एन। ठीक है, तो 6 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से काट लेते हैं, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा। ठीक है, तो ये 2 को यहाँ भेज दो डिवाइड में, तो ये आ गया 1023 अपॉन ये 2 है यहाँ पे, ये यहाँ आएगा तो नीचे चला जाएगा, तो 512 इंटू 2 ये हो गया 1024। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ की पावर एन। तो अब देखो ये माइनस का हाफ की पावर एन है, ये इस तरफ जाएगा इक्वल टू के अगर, तो ये प्लस में हाफ की पावर एन हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1, और ये वाली टर्म को हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, 1 माइनस 1023 अपॉन 1024, तो ये हो जाएगा 1024 माइनस 1023 अपॉन 1024, तो ये रिजल्ट क्या आएगा इसका 1, तो ये हो गया 1/1024, ये क्या है हाफ की पावर n। तो अब देखो 2 की पावर n 1024 कितने पे होती है, तो 2 की पावर n ये की वैल्यू यहाँ 10 आ जाएगी, है ना, क्योंकि 2 की पावर 10 हमारे पास होता है 1024। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 10। देखो 2 की पावर 5 तो हमें पता ही है कितना होता है, 32 होता है, और 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है, तो यानी 2 की पावर 5 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 10, तो 2 की पावर n कितनी हो गई 2 की पावर 10, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो आंसर क्या आया ऑप्शन बी विच इज़ 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है एक गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी में बोला है m+1वां पद है 16, यानी a m+1 है 16। ठीक है, और m-1 वाला m वाला पद ये n है, ठीक है, इज 4। तो पूछा है m वा पद क्या होगा, यानी a m क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, ओके, तो a m+1th टर्म क्या होगी, a r की पावर m प्लस n माइनस 1, और ये क्या होगी a r की पावर m माइनस n माइनस 1। ठीक है, तो ये दोनों हमें दी हुई हैं, एक 16 और एक 4, तो हम इन्हें डिवाइड में ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16/4 इज a r की पावर m प्लस n माइनस 1 अपॉन a r की पावर m माइनस n, इरेज कर लेते हैं। m माइनस n माइनस 1। ठीक है, तो a से a तो कैंसिल आउट हो गया, और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा r की पावर m प्लस n माइनस 1। ये पावर डिनोमिनेटर में जो है ये माइनस में चली जाती है, ऊपर ले जाते हैं तो माइनस m प्लस का n प्लस का 1। तो देखो m -1 कट गया, -1 से +1 कट गया,
तो 16/4 कितना होता है 4, तो 4 कितना आया आपका r की पावर 2n, ठीक है। r की पावर 2n आपका कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता लग गया इससे कि r की पावर n कितनी ये 4 कितना होता है 2 की पावर 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं कि r की पावर 2n जो है वो हमारा 2 की पावर 2 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि r हमारा कितना है 2 और 2n की वैल्यू भी कितनी है 2, तो n कितना है 1। देखो इसको कंपेयर किया है हमने, तो r की जगह 2 आ गया और 2n की जगह पे 2 आया, तो यानी n की वैल्यू 1। तो r की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। हमें तो mth टर्म निकालनी थी, तो r mth टर्म निकालने के लिए पहले इनमें यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन 1 या 2 में से कहीं पे भी ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। तो सपोज़ इक्वेशन 2 में कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म, ठीक है, r की पावर m माइनस n, तो n की जगह पे क्या है 1 और -1, तो ये हो गया a r की पावर m -2, तो ये कितना हो गया a r की पावर m डिवाइड में r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या है 4, तो ये हो गया a r की पावर m m-1 ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ना हमें mth टर्म निकालनी है और am जो है हमारी mth टर्म वो क्या होती है a इंटू r की पावर m-1 यही होगी। तो देखो a मिल गया, r मिल गया, m मिल गया, -2 है ना, तो इसकी जगह m-1 रहने देते हैं और यहाँ r की पावर 1 ले लेते हैं डिवाइड में। तो a r m-1 अपॉन r कितना था 2, तो ये वाली जो टर्म है हमारी a r की पावर m-1 ये तो हमारी mth टर्म है ना। तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 था, ये 2 डिवाइड्स में था तो यहाँ चला गया, यानी कि 8। तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन ए 8, ठीक है। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इन अ जीपी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें बोला हुआ है कि फर्स्ट टर्म है 7, यानी a जो है वो है 7 और लास्ट टर्म यानी an है 448 और सम बोला है सम ऑफ nth टर्म इज 889, ठीक है। तो कॉमन रेशियो पूछा है इस जीपी का, कॉमन रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले तो देखो जो हमारी लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है a r की पावर n-1 और a हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 7, तो 7 r की पावर n-1 कितने के बराबर है 448 के। तो यहाँ से r की पावर n-1 कितना आ गया 448 अपॉन 7, तो 7 6 ज़ा 42, 7 4 ज़ा 28, r की पावर n-1 हमारे पास कितना आ गया 64। इसी तरीके से Sn का फॉर्मूला क्या होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। तो यहाँ पे भी a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 7 है, तो 7 r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर है 889 के। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिलेगी r की पावर n-1 अपॉन r-1 इज 889 अपॉन 7, तो ये हो गया 7 1 ज़ा 7 18, तो 7 2 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49 127। तो अब यहाँ से देखिए r की पावर n-1 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं r की पावर n-1 को r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं r की पावर n अपॉन में r, ठीक है, यही लिख सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, या फिर r की पावर n को
ओके, आर की पावर एन को अगर मैं आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस वन आर, है ना। तो यहाँ पे हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो आर की पावर एन की जगह लिखेंगे हम आर की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज़ 127। तो यहाँ से आर की पावर एन माइनस वन की वैल्यू तो हमें पता है 64, तो 64 आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज़ 127। तो 64 आर माइनस वन की वैल्यू कितनी हो गई, 127 इंटू आर माइनस वन, यानी 127 आर माइनस 127। तो 60 यहाँ से ये माइनस का 127 है, इसको यहाँ ले आओ तो ये हो गया 127 माइनस वन, और यहाँ पे 127 आर माइनस ये 64 आर, तो ये हो गया 126 इज़ 127 में से 64 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 63 आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 126 अपॉन 63 विच इज़ 2। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट विच इज़ 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी अगर ए पी में है और जी पी में भी है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। वैसे हमें पता है इसका आंसर क्या है, बी है, क्योंकि हम अपनी पुरानी वीडियो में ये कर चुके हैं, पर एक बार हम फिर से इसे वो कर लेते हैं। अगर ये ए पी में है तो इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स बी इज़ ए प्लस सी, और अगर ये जी पी में है तो इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर इज़ ए सी, है ना। तो देखो बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस सी का हाफ, है ना। इससे इस वाली इक्वेशन से हमें बी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए प्लस सी अपॉन 2, तो ये हो गया ए प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज़ ए सी। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन 2 इज़ ए सी। ठीक है, ये मिल गया हमें। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर होगा ना, 4। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज़, ये 4 उधर चला जाएगा तो 4ac हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गया, हमें इसे खोलने की ज़रूरत नहीं थी, ए प्लस सी का स्क्वायर ही रहने दो। ए प्लस सी का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4ac। तो अब हम देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि ए स्क्वायर, या ये भी रहने दो, इसे ले ही जाओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4ac माइनस 2ac, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ 2ac। ये 2ac यहाँ ले आओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज़ 0। ये आइडेंटिटी किसकी है, a माइनस सी के होल स्क्वायर की। तो इसका मतलब क्या है, a माइनस सी इज़ 0 और a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, c के बराबर आ गई। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू c के बराबर आ गई तो जो हमारे पास आइडेंटिटी थी 2b इज़ a प्लस सी, तो 2b किसके बराबर हो गया, a प्लस a, या फिर हम कह सकते हैं c प्लस सी। तो 2b इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू 2c, तो a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन बी, यही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट पे जाते हैं, 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स x y z, ये जीपी बना रहे हैं बोला है, और नंबर्स x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स AP बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें कॉमन रेशियो निकालना है अपनी जीपी का। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड जो है हमारे पास, एक्स वाई जेड हमारी जीपी बना रहे हैं, तो हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट टर्म को अपना एक्स वाई और जेड, ये हमें बोला है कि किस में, जीपी में है। तो इनकी देखो अगर हम मान लें एक्स को फर्स्ट टर्म ए ले लें तो y क्या होगा, ए आर, और z क्या होगा, ए आर स्क्वायर, यही होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या बोला है कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, ये तीनों है AP में। इसका मतलब 2 टाइम्स y प्लस जेड किसके बराबर होगा, एक सेकेंड, इसे एक बार इरेज कर लेते हैं थोड़ा।
तो 2 टाइम्स वाई प्लस जेड जो है हमारा वो होगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स के। तो देखो 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू यहाँ से 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये y और z यहाँ भेज दो, 2y माइनस वाई प्लस 2z माइनस जेड इज 2x। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस z। ठीक है, अब हमें देखो जो वैल्यूज़ हमने ऊपर ये जीपी से निकाली थी उन वैल्यूज़ को हम ज़रा यहाँ पुट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स x, तो x की जगह क्या है a इज इक्वल टू वाई, वाई की जगह क्या है ए आर प्लस जेड, जेड की जगह क्या है ए आर स्क्वायर। तो a कॉमन आ रहा है देखो दोनों तरफ से, r प्लस आर स्क्वायर, तो a से a कैंसिल आउट हो गया और आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इज 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा आर स्क्वायर माइनस प्लस 2r माइनस आर माइनस 2 इज 0। ये हो गया आर प्लस 2 माइनस 1 आर प्लस 2 इज 0। सो आर माइनस 1 r प्लस 2 इज 0। तो r की वैल्यू 1 या फिर r की वैल्यू माइनस 2 आ रही है इनसे। तो हेंस कॉमन रेशियो जो है वो क्या हो सकता है, ऑप्शन डी 1 और माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सम ऑफ n टर्म्स इस सीक्वेंस के, सीक्वेंस हमें क्या दिया है, n इज 0 से इन्फिनिटी r की पावर n। तो इसका मतलब क्या है, r की पावर 0, r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3, ये है हमारी जीपी। ठीक है, यानी 1 r स्क्वायर r क्यूब ऐसे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो हो गई 1 और कॉमन रेशियो जो है वो हो गया r। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऐसी इसमें क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ पे हमें s दिया हुआ है इसका, है ना, ये देखो s दिया हुआ है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो s हमारा यहाँ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, यही फॉर्मूला होता है। तो a हम लोग, और यहाँ पे r की वैल्यू हमें प्लस माइनस मतलब -1 से 1 होती है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। तो ये हमारे पास a की वैल्यू है, सॉरी इनफाइनाइट सम की वैल्यू है। तो यहाँ पे a की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 बाई आर। तो s की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, तो s इंटू 1 माइनस आर इज 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ओके फिर r इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर लो इसे, s माइनस एस आर इज इक्वल्स टू 1। तो s माइनस 1 इज एस आर, ये 1 यहाँ माइनस का हो गया और ये यहाँ प्लस का हो गया। तो r की वैल्यू हो गई s माइनस 1 अपॉन s। ठीक है, तो हमें अपने कॉमन रेशियो की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल ली है और वो है s माइनस 1 अपॉन s। अब हम आते हैं ज़रा इस चीज़ पे कि हमसे पूछा क्या है, हमसे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछा है पर r की पावर n का नहीं, r की पावर 2n का। तो देखो अगर r की पावर 2n है तो यहाँ सीक्वेंस हमारा कैसे होगा, r की पावर 0, r की पावर 2, r की पावर 4, r की पावर 6, इस तरीके से। तो फर्स्ट टर्म क्या है, r की पावर 0 यानी 1 और कॉमन रेशियो यहाँ क्या है r स्क्वायर। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर यानी 1 अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ कॉमन डिफरेंस होता है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो यहाँ आर स्क्वायर है। तो 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो अब हमें r की वैल्यू तो पता ही है, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 1 माइनस r की जगह पे s माइनस 1 बाय s का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस s माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये फ्रैक्शन है, ये ऊपर जाके इस रेसिप्रोकेट हो जाता है ना, a बाई बी
डिवाइड में c बाय डी जब होता है तो वो क्या हो जाता है a बाय बी इंटू डी बाय सी। तो यही चीज़ यहाँ होगी, ऊपर 1/1 है, नीचे ये फ्रैक्शन है, तो ये हो गया एस स्क्वायर अपॉन, इसे सॉल्व करो, एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2s। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया तो ये कितना आ गया, एस स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1, और ये क्या है हमारा ऑप्शन बी। तो ये जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, जो थोड़े से यूनिक हैं, एलटी ग्रेड में पूछे भी गए हैं, वो क्वेश्चंस हम आपके लिए निकाल के लेके आए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पता लग सके कि किस तरीके से आपको आपके दिमाग को दौड़ाना है इन क्वेश्चंस के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। तो यहाँ बोला है इफ़ x इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ GP, ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी a आपको दी हुई है x, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज़ 1/3, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज़ 1/3। तो x किस इंटरवल में लाई करता है, हमसे ये पूछा है। तो सबसे पहले तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a/1 यही फॉर्मूला होता है, और वो हमें दिया है 1/3। फर्स्ट टर्म हमें दिया है x/1/r, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इससे हमें क्या मिल रहा है, देखिए x की वैल्यू क्या हो गई, 1/r/3, ठीक है, यही वैल्यू हो गई x की। तो x का इंटरवल हमें पूछा है, पर देखो जब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है तो -1 से 1 के बीच में r की वैल्यू होती है। तो हम इस r को अगर इसमें कन्वर्ट कर दें तो हम x का भी इंटरवल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो -1r1 ये है, अगर हम साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव करते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय -1 करते हैं तो ये साइंस भी चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 -r-1, ठीक है। अब 1 भी बनाना है हमें, तो 1 ऐड कर दो हर तरफ, 1 + 1 1 -r 1 -1, तो ये हो गया 2 1 -r 0, ठीक है। अब डिवाइड बाय 3 भी है, तो 2/3 इज़ 1 -r/3 0/3, तो ये क्या हो गया 2/3, 1 -r/3 क्या है x, और 0/3 है 0, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हमारा आंसर है, और ये ऑप्शंस में है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। ओके, एक क्वेश्चन और हमारे पास बचा है, तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें हमें बोला है कि द सम ऑफ ABC अगर AP में है और XYZ अगर GP में है। ओके, ये क्वेश्चन हम कल भी, लास्ट वीडियो में भी ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो XYZ इज़ इन GP, और बोला है x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस a, और z की पावर a माइनस b, इनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। हमें इसमें बोला है कि a b c AP में है, तो अपना AP वाला फॉर्मूला लगाओ। AP वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2b इज़ a प्लस सी, तो b की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस सी बाय 2, ठीक है, इक्वेशन 1। इसके बाद क्या बोला है, XYZ GP में है, तो इसका भी फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है, y² इज़ XZ, तो y की वैल्यू क्या हो गई, XZ की पावर हाफ, ठीक है। इक्वेशन 2 हमें निकालने के लिए क्या बोला है, हमें निकालने के लिए बोला है x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस a, और z की पावर a माइनस b, ये हमें निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम इन ज़रा वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लो। x की पावर b माइनस सी, y की जगह हम क्या रखेंगे, xz की पावर हाफ, ठीक है, और इसकी पावर है c माइनस a, और z की पावर a माइनस b। तो ये हो गया x की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय xz की पावर c माइनस a, और z की पावर a माइनस b। तो ये हो गया x की पावर b माइनस सी, फिर मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई है, ठीक है,
तो x की पावर c माइनस ए, z की पावर c माइनस ए, z की पावर a माइनस बी। तो ये हो गया x की पावर b माइनस सी प्लस c माइनस ए, और z की पावर c माइनस ए प्लस a माइनस बी। तो माइनस सी से प्लस सी कट गया, माइनस ए से ए कट गया, ये हो गया x की पावर b माइनस ए और z की पावर c माइनस बी। ठीक है, तो हमें एक ये मिल गया। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमें पता है, देखो b की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, a प्लस सी की बाय 2। तो ये हो गया x की पावर a प्लस सी बाय 2 माइनस a और z की पावर c माइनस a प्लस सी बाय 2। तो ये हो गया x की पावर a प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 और z की पावर c 2c माइनस a माइनस सी अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा x की पावर c माइनस a अपॉन 2 एंड z की पावर भी c माइनस a अपॉन 2 और c माइनस a अपॉन 2 आ गया। तो अब हमें पता है कि जो हमारा ये है c माइनस a है, c हमारी थर्ड टर्म थी यहाँ पे और a हमारी सेकंड टर्म थी, a हमारी फर्स्ट टर्म है। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हो जाएगा एक्स जेड की पावर c माइनस a अपॉन 2। हमने यहाँ कुछ मिस तो नहीं किया है, b माइनस सी सी ए, तो x की जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया है। ठीक है, b माइनस सी एक्स जेड की पावर c माइनस ए बाई 2, तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए बाई 2। ओ ये मिस्टेक हुई है यहाँ पे, देखिए ये हाफ भी था ना यहाँ पे, तो अपॉन 2 आएगा। तो x की पावर c माइनस ए अपॉन 2, z की पावर c माइनस ए अपॉन 2। तो ये हमारे पास, एक बार हम इससे नीचे दोबारा कर लेते हैं इस स्टेप के बाद। क्लियर ही कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास देखो क्या आया था, AP से हमें पता है कि b 2b इज़ a प्लस सी, तो b हो गया a प्लस सी बाई 2 और यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड, तो y हो गया एक्स जेड की पावर हाफ। और यहाँ अब हमारे पास था x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस a, z की पावर a माइनस b। तो x की पावर b माइनस सी, y की जगह पे x z की पावर हाफ, तो c माइनस a अपॉन 2, z की पावर a माइनस b। तो ये हो गया x की पावर b माइनस सी, x की पावर c माइनस a बाई 2, z की पावर c माइनस a बाई 2, z की पावर a माइनस b। तो ये हो गया x की पावर b माइनस सी प्लस c माइनस a बाई 2 और z की पावर c माइनस a बाई 2 प्लस में a माइनस b। तो ये हो गया x की पावर 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a अपॉन 2 और z की पावर ये हो गया c माइनस a प्लस 2a माइनस 2b। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हो गया 2b माइनस c माइनस a अपॉन 2, z की पावर यहाँ पे भी c 2a माइनस a माइनस 2b प्लस c। तो यहाँ देखिए कि हमें पता है 2b क्या होता है, a प्लस सी, तो ये हो गया x a प्लस सी माइनस सी माइनस a अपॉन 2, ये हो गया z a माइनस a प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो गया x की पावर c से c कैंसिल आउट हो गया और a से a कैंसिल आउट हो गया 0 और z की पावर में भी देखे a माइनस सी प्लस सी, ये भी कैंसिल आउट हो गया तो 0, तो 1 इंटू 1, तो आंसर हमारे पास आया 1। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एचपी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एपी और जीपी हम कर चुके हैं और साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उससे बन सकते थे वो भी हम कर चुके हैं। तो अब हम एचपी का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे भी करेंगे। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और साथ ही साथ हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और आप इसके बाद और कौन से न्यू टॉपिक्स पे क्लासेस चाहते हैं, ताकि हम वो प्रिपेयर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें बहुत मोटिवेट भी करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।